मैं जमीन देख ली, जमीन ले ली। अरे महंगा। अगर आप कभी भी कोई प्लॉट इन्वेस्टमेंट या अपना घर बनाने के लिए भी परचेस कर रहे हैं तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जमीन का कागज है हमारे पास, रजिस्टर पर जमीन हमारे नाम पर चढ़ा है। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक, आपकी जो परचेस डीड है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सब रजिस्ट्रार के पास। इसके अलावा आपने जिस बंदे से परचेस किया, उन्होंने अगर किसी ए से परचेस किया है और ए ने बी से परचेस किया है, तो ये भी जो लिंक चेन डीड है ये भी आपके पास में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है 7/12 मतलब 7/12 एक्सट्रैक्ट और 8A 8 जिसको बोला जाता है, जो आपके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नाम चढ़ने के बाद अपडेट होते हैं। आता है आपका फेरफार जिसको बोला जाता है म्यूटेशन रिकॉर्ड, और इसका हमने डिटेल डिस्कशन वीडियो नंबर 40 में भी किया। एनी ऑर्डर जब आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है तो तभी ऑर्डर निकलता है, और इसके साथ इसका टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका सैंक्शन लेआउट प्लान, जिसका मतलब होता है कि आपका जो एक प्लॉट है वो एक किसी बड़े पीस ऑफ लैंड के अंदर एक टुकड़ा होता है और इसको सैंक्शन कराया गया होता है लोकल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज। इस सैंक्शन लेआउट प्लान के बेसिस पे आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है ये भी आपको पता चलता है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, तो जिस साल में या जिस डेट पे आप परचेस कर रहे हैं उसके पहले के पीरियड तक का सारा टैक्स जो होता है वो ओनर ने ऑलरेडी पे किया है या नहीं, ये आपको प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट से पता चलता है। अब आपको जिस बंदे ने प्लॉट बेचा है उस बंदे की खुद की ओनरशिप नहीं है और उसने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपको ये प्लॉट बेचा है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए, तभी उन्होंने आपको जो प्लॉट बेचा वो ट्रांजैक्शन भी वैलिड माना जाएगा। डीएम कीजिए प्लॉट और हम आपको डॉक्यूमेंट्स की एक डिटेल चेकलिस्ट शेयर करेंगे।